आगे बढ़ो। अस माने होना, 23 तक हो गया। अस माने होना। जी जी। धा देना, देव माने चमकना। धा देना, ददाती दत्तः ददती, इसका रूप बनता है। अस्ति अस्तिस्ता संति, अस माने होना। धा देना, देव माने चमकना। दिव्यति दिव्यतः दिव्यंती, दिव्यसी दिव्यतः दिव्यतः, दिव्यामी दिव्यावह दिव्यामः। किसी को कहेंगे ना, जैसे आज तो बहुत चमक रहे हो, भगवान अद्य दिव्यति, आज आप चमक रहे हो। कहते हैं ना, कोई कपड़े वपड़े बढ़िया से पहन करके एकदम जाए निकले, आहा भगवान अद्य दिव्यति। दिव धातु के दो अर्थ होते हैं, चमकना और जुआ खेलना। एक तो होता है चमकना, एक होता है जुआ खेलना। दिव धातु के दो अर्थ होते हैं। जब हम बचपन में कक्षा 6 में पढ़ते थे, तब हमने ये पढ़ी थी रचनावाद कौमुदी। आचार्य जी, भगवान जो शब्द है, भगवान जो शब्द है वो उसका अर्थ आप होता है ना? जी जी। तो उसको फिर मूल शब्द है, मूल शब्द है भवत शब्द। तो पुल्लिंग में होता है भगवान और स्त्रीलिंग में होता है भगवती। देव का अर्थ बताइए। तो उसको चलाएंगे तो विभक्ति ही जैसे चलाते उसी टाइप से चलाएंगे ना? हाँ, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, इस तरीके से चलेगा। जैसे राम का नहीं चलता है, रामः रामौ रामः, इस तरीके से। और वो भवती वाला वो नदी की तरह चलेगा। नदी शब्द का नदी, नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदीः, भवति भवत्यौ भवत्यः, इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरीके से आ गया। हाँ जी हाँ जी। स्त्रीलिंग में भवती भवत्यौ भवत्यः, पुल्लिंग में भवान भवन्तौ भवन्तः। नृत्य माने नाचना, नृत्यति नृत्यता नृत्यंती। नृत्य माने नाचना। 30 तक आज करवा देता हूँ मैं, बाकी 30 बचेंगे कल करवा दूंगा। कल इनका एक चार्ट बना करके मैं डाल दूंगा, इन सभी धातुओं के ना अर्थ लिख करके मैं डाल देता हूँ जी। रिकॉर्डिंग में रहेगा क्या? रिकॉर्डिंग में रहेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कल का भी डालना। ठीक है। आचार्य जी, कुछ कुछ धातुओं के रूप कैसे चलते हैं वो जरा बता दीजिएगा। जैसे आपने दूसरे ढंग से बताया ना, ते करके भवते ऐसे करके। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा जी। पहले अभी इतना याद करो। आप परस्मयी पद वाले याद करो, आत्मनेपद पद वाले फिर याद करा दूंगा जिस दिन आएंगे ना। इसीलिए कुछ का आत्मनेपद पद बताया था ना, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो एक का याद करा देंगे आत्मनेपद पद का, पहले परस्मयी पद वाले याद कर लो। ठीक। ज्यादा प्रश्न पद वाले हैं। नृत्य माने नाचना, कौन लिख रहे थे? जी, मैं लिख रही थी। अच्छा। नष्ट माने नष्ट होना, 27 लिख लिया। भ्रम माने भ्रमण करना, घूमना जी। श्रु माने सुनना, जिसका रूप होता है शृणोति, भ्रमति, नश्यति, नृत्यति। आप माने पाना, प्राप्त करना या पाना। आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। किसी की कोई शंका है तो बताइए। शुरू माने जी, श्रु माने सुनना, जिसका रूप बनता है शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः। जी। अच्छा जी। दिव्य का दिव धातु, दिव्य नहीं है, दिव। दिव माने चमकना और जुआ खेलना, दो अर्थ होते हैं, चमकना और जुआ खेलना। आचार्य जी, नियम 5 का अभ्यास 5 का नियम 10 थोड़ा सा वो बता देगा अच्छी तरह। अच्छा, 10 वाला जो है
जी आचार्य। अभ्यास 5 नियम 10 ये कह रहा है रा और सा के बाद में मूर्धन्य सकार, रा और सा के बाद में ना को ना हो जाता है। अब उदाहरण आप देखो, ईश्वर है, राम शब्द है, तो रा और सा के बाद में क्या है, ना को क्या कह रहा है, ना हो जाता है। तो राम यदि बोला है, क्या विभक्ति, यदि स्वर कब होगा देखो मैं बताता हूँ आपको। रा और सा के बाद में ना को ना हो जाता है, यदि स्वर हो, कोई भी स्वर होगा तो हो जाएगा, ठीक है। जो स्वर है ना, कोई भी स्वर होगा तो हो जाएगा, या फिर इन वर्णों में से कोई भी वर्ण होगा, हा या व र, इनमें से कोई वर्ण होगा तो हो जाएगा, अय व र। कवर्ग होगा तो हो जाएगा। कवर्ग किसे कहते हैं, का खा गा घ पा फा बा भा म। कवर्ग पवर्ग दोनों में से कोई भी होगा तो हो जाएगा, का खा गा घ पा फा बा भा म। और न बीच में हो तो भी, बीच में अगर ना होगा तो भी हो जाएगा। चंद्र शब्द है तो ना बीच में है इसलिए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ना को ना हो जाता है। तृतीया विभक्ति एक वचन में जैसे रामेण बनता है ना, बालकेन बनेगा, बालकेन न नहीं बनेगा। रामेण, चंद्रेण, सूर्येण, ईश्वरेण, ईश्वराणाम। बाल का नाम होगा, मन ना नहीं रहेगा, ना को ना नहीं होगा। बाल का नाम ईश्वराणाम। आचार्य जी नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसा करेंगे? कोई बात नहीं, कल बता देंगे। और एक बार स्वयं से पढ़ के आइएगा। आचार्य जी जो आप पद बता रहे थे, आचार्य जी मैं 1 मिनट बोलूं जी। ये जो पद 3 तरह के बताए वो मैंने तो पहली बार सुने हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता के फिर उसको एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या होते हैं। जिनको पता है वो डिस्कस कर रहे थे, हमें तो शुरू से बताना पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम, भवत्याः नाम किम? डॉक्टर अचला कौशल। अच्छा, देखो संस्कृत में जो है 3 प्रकार के जो है धातुएं होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। आप सिंपल सा समझ लीजिए, जिनमें बाद में टी आता है, टी जैसे पठती, गच्छति, छोटी वाली ई जो होती है ना, टी आता है, तो वो क्या है, वो परस्मैपदी धातुएं हैं। और जिनमें बाद में ए आता है, जैसे सेवते, लवते, ते आएगा, ते, वो आत्मनेपदी धातुएं हैं। एक एक उदाहरण लिख के बता देते हैं आपको, मैं कमेंट में लिख देता हूँ। जी जी जी, ये लिख रही हैं पठती, तो ये तो हो गई परस्मैपदी धातु, और आत्मनेपदी होगी सेवते, सेवा करता है। और उभयपदी यानी जिनका रूप दोनों में चलता है, परस्मैपद में भी चलता है और उभयपदी में, परस्मैपद में भी चलता है और आत्मनेपद में भी चलता है, उनको कहते हैं उभयपदी धातु। जैसे उदाहरण के लिए पठ धातु है, ये उभयपदी धातु है। पठती, पठता, पठंती रूप बनते हैं, और पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। आज जो आत्मनेपदी धातु होती है उनका रूप सेव धातु का देखेंगे हम। सेव धातु हमने अभी लिखी है, तो सेव का मतलब होता है सेवा करना। जैसे अभी मैंने बताया था, शिष्य गुरुम सेवते, शिष्य गुरु की सेवा करता है, ये वाक्य है। तो सेवते, सेवेते, सेव, जैसे परस्मैपदी धातु है पठ धातु, तो उसका रूप क्या बनता है, पठती, पठता, पठंती बनता है। पठसी, पठता, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम। लेकिन आत्मनेपदी धातु जो है उसका रूप ऐसे नहीं होता है, उससे थोड़ा भिन्न होता है। कैसे होता है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेते, सेवते, सेवे, सेवा वहे, सेवामय, इस तरीके से बनता है। कल को हम इसके रूप में चर्चा करेंगे थोड़ा, तो मैं लिख देता हूँ, सेवते, सेवेते, जी मैं कह रही हूँ पुस्तक में भी 114 पेज पे परस्मैपदी है और 116 पेज पे उभयपद है। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी आगे चल के आगे के अभ्यासों में ये जो आत्मनेपदी है इसका अच्छे से बताया जाएगा, आगे इसके रूप बताए जाएंगे आगे के अभ्यासों में।
तो वो 90 तब पेज भी पे दिया हुआ है। हाँ, वो आगे के अभ्यासों में आएगा। अभी आत्मनेपद का भी परिचय दिया नहीं है ना उसमें, किसी भी अभ्यास में। अभी नहीं दिया है। हाँ, वो आगे आएगा वो। और ठीक है, फिर कक्षा को संपन्न करते हैं। आचार्य जी आज के और कल का रिकॉर्डिंग प्लीज डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग डाल जी देंगे। रिकॉर्डिंग दिएगा। और जो ग्रुप में समूह में नहीं जुड़े हुए हैं, कृपया उनको समूह में भी जोड़ दीजिएगा। कक्षा यही संपन्न करते हैं हम एक मंत्र के साथ में। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति।